गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वह होते हैं जो व्यक्तियों को उनके विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वह अमेरिका के संविधान में से लिए गए हैं और इनका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच में किया गया हुआ है। इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 को जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था और नागरिकों को केवल 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया हुआ है। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में अंकित है। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। और जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 और 28 में वर्णित किया गया है। और जो हमारा पांचवा अधिकार है वह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो हमारा अंतिम अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में शामिल है। इस प्रकार ये थे हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फर्स्ट है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है वह नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके अनुसार कानून न्याय प्रदान करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति करता है। और जो अनुच्छेद 18 है वह उपाधियों को समाप्त करता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना अन्य देशों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में अंकित किया गया है। अनुच्छेद जो 19 है वह व्यक्तियों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे भाषण देने, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, समूह और संघों को बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी स्थान में घूमने की स्वतंत्रता और वहाँ पर निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता, तथा व्यक्ति इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार या व्यवसाय कर सकता है। अब है आर्टिकल 20, जो अपराधियों के लिए अपराध निर्णय संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अनुसार व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा और व्यक्ति को ऐसे कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जाएगा जो उसके अपराध करने के बाद लागू किया गया हो। इसके पश्चात है अनुच्छेद 21, जिसमें व्यक्तियों को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ जो अनुच्छेद 21A है उसमें शिक्षा का अधिकार भी बच्चों को प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात है अनुच्छेद 22, जो कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार मूल रूप से कैदियों को प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक उसे उसके अपराध के विषय में बताया नहीं जाता और अपराधी को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह अपना वकील नियुक्त कर सकता है और जो अपराधी है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर निकटवर्ती न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है। ये था स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है। जो अनुच्छेद 23 है वह मानवीय व्यापार और बलपूर्वक मजदूरी का निषेध करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई भी कारखाना या फैक्ट्री जो है
काम नहीं करवा सकती है। और जो अनुच्छेद 24 है उसमें कारखानों में बच्चों को लगाने की मनाही है। इसके अनुसार जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वह शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं और उनसे इस प्रकार का कार्य करवाना उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद जो 25 है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जो अनुच्छेद 26 है वह प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। और जो अनुच्छेद 27 है उसमें धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता दी गई है। हम किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती ऐसा कोई कर नहीं ले सकते जिसका इकट्ठा किया हुआ पैसा किसी धर्म के विकास के लिए उपयोग किया जाना हो। इसके पश्चात है आर्टिकल 28, जो शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अनुसार जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वह प्रदान नहीं की जाएगी। और जो निजी शिक्षण संस्थान है यदि उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा रही है तो व्यक्तियों का अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वह उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार यह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब जो हमारा नेक्स्ट और 5वां मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में अंकित है। अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक वे होते हैं जो जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर पिछड़े हुए होते हैं। यह उन्हें अधिकार देता है कि वे अपनी जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात जो अनुच्छेद 30 है वह अल्पसंख्यकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंध व स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके पश्चात जो हमारा अंतिम अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अधिकार को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय जो है उसके विरुद्ध लेख जारी कर सकता है। यह 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश लेख, और जो तीसरा है वह है प्रतिषेध लेख, और चौथा है उत्प्रेक्षण लेख, और जो हमारा 5वां और अंतिम है वह है अधिकार परीक्षा लेख। यह लेख जो है न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं यदि कोई अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो इस प्रकार आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। फर्स्ट था समानता का अधिकार, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और जो अंतिम था वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।